नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर जो आपकी अधूरा ज्ञान है या आप सुनी सुनाई बातों पर रिलाई करते हैं, उस पे जो है विश्वास करते हैं, वही जो है आपके संशय का, वही भ्रम का जो है कारण बन जाता है। तो आवश्यक है कि हम जितना अध्ययन करेंगे, जितना पढ़ेंगे, स्वयं से समझने का प्रयास करेंगे, ये जो है आपको मदद करेगी किसी भी बेवजह की बातों में पड़ने की। अर्थात ऐसी चीज़ें जो सुनी सुनाई होती हैं और जो आप किसी अपने सहयोगी, किसी आसपास के लोगों से सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और हर एक व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है और उसका अपना जो है ज्ञान होता है। तो कोई बात अगर कोई शेयर कर रहा है तो वो कितने एक्सपीरियंस से, कितने ऑथेंटिकेट तरीके से, कितने सही तरीके से वो कह रहा है, उस पे जानने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी क्या आदत है कि हम खुद से जानने का प्रयास नहीं करते। आवश्यक है कि सबसे पहले हम खुद से जानने का प्रयास करें, लोगों तक उस बात को तभी हम जान सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ों को शेयर करते हैं। क्या वो एक्सपीरियंस सही था? क्या वो एक्सपीरियंस से लोगों ने जिस बात को कहा वो उतना ऑथेंटिकेट है, उतना सही है, जिसको आप मानकर उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उन बातों में झूठ भी हो सकता है कि उसने अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए ये बात कही हो। तो आवश्यक है कि आप जो है उसका वेरीफाई करें, आप जो है उसको अपने तरीके से उसको प्रमाणित करें, तब जो है उसकी बातों का भरोसा करें। अन्यथा आप कहीं ना कहीं गलत शंकाओं में पड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप जो है उसका परिणाम भुगतते हैं। तो आवश्यक है कि सबसे पहले आप जो है उन बातों का ध्यान रखें जो आवश्यक हैं। सबसे पहले जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में आप पढ़ें, अध्ययन करें, समझें, एनालाइज करें और उसके बाद जो है चीज़ों को बताएं। इसी प्रकार जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो सामान्यतः लोगों के कहे हुए बातों से नहीं मिलते, आपको जानना ही होता है। ये खुद के जो है जानने का विषय होता है। तो कहते नहीं कि जो व्यक्ति काफ़ी अनुभवी होते हैं उनसे कुछ बातें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत ऐसी चुनौतियों को फेस किए होते हैं जो आपको बातों के जरिए बता सकते हैं, जिसको आप करने से पहले उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करें। तो यही आवश्यक है। तो वो लोग एक्सपीरियंस से क्या सीखे, क्या समझे और किस प्रकार का उनका एक्सपीरियंस रहा, ये भी मैटर करता है। तो आवश्यक है कि आपका जो आप लोगों से सीखें, सीखने के बाद उसको अपने आदत में, अपने बिहेवियर में किस प्रकार के लेके आए, जिससे आपके जीवन में ग्रोथ हो, आपके जीवन जो है प्रकाश से भरे, आपका जीवन जो है एक सही दिशा में चलते हुए लोगों को सही राह दिखा सके। तो श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के इसी प्रकार के बहुत सारे जो संदेह थे, जो शंकाएं थी, जो इस बात पे अड़ गए कि मैं जो है परिवार मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं उससे युद्ध कैसे कर सकता हूँ। अब अपने ही सारे हैं, अपने जो है गुरु हैं, अपने ही जो है भाई हैं, सब अपने ही हैं, तो इनको क्यों, कैसे मैं इनकी हत्या करूँगा, कैसे इनसे युद्ध करूँगा। तो इन्हीं सब बातों को लेके सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इन सब के बारे में जो है श्री कृष्ण ने बड़े ही डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया और बताया। तो उन्हीं बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिसको आप भी अपने जीवन में धारण करके उससे जो है जान सकते हैं और जानते हुए उसको जो है अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप भी उन बातों को सीख सकें जो आपके जीवन में आने वाली हैं। तो कविम पुराणम अनुशासितार मणो रड़ियाम समन स्मरेघ्य सर्वस्य धाता मचिंत्य रूपा मादित्य वर्णम तमसा परस्तात। तो उस युद्ध के साथ वो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, किंतु अचिन्त्य, जब तक चित्त और चित्त की लहर
तब तक वो दिखाई नहीं देता। चित्त के निरोध और विलय काल में ही जो विदित होता है, नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है। तो तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है कि उस युद्ध के साथ वो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले चित्त के निरोध का विलय काल में ही विदित हो जाता है। तो आवश्यक ये होता है कि जो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम ध्यान करेंगे, साथ में युद्ध भी करेंगे, तो कैसे जो है ये हो पाएगा। तो उसमें जो है युद्ध के साथ वो जो व्यक्ति है, जो सर्वज्ञ है, अनादि है, जो सबके नियंता है, वो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाले हैं, मतलब जिसका जो चित्त और जो चित्त की लहर है वो तब तक दिखाई नहीं देता जब तक चित्त का निरोध और विलय काल में विदित ना हो जाए। अर्थात जब तक आपके चित्त का, आपके मन का जो स्वरूप है, जिस प्रकार से आप उस दुनिया को बनाते हैं, जगत क्रिएट करते हैं, इस मन के द्वारा ही आप बैठे होते हैं, बैठे बैठे पूरी दुनिया जो है आप बुन लेते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें वहाँ पे बिठा देते हैं, करवा देते हैं। तो जब तक आप अपने चित्त का निरोध नहीं करेंगे और विलय काल में ही जो विदित होता है, जब आप शरीर छोड़ रहे होते हैं, जब आपका भजन की वो पराकाष्ठा पहुंचने पर जब आपकी वो स्थिति होती है कि आप परमात्मा को जान पाते हैं, तो नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है। तो वही जो स्मरण करने की आपकी प्रक्रिया है, जिसमें आप निरंतर उसको करते रहते हैं, वही जो है आपको वहाँ ले जाता है। तो जैसा कि पीछे बताया गया और हमने समझा भी कि जो मेरा चिंतन करता है, यहाँ कहते हैं परमात्मा का, अतः उस परमात्मा के चिंतन का माध्यम तत्व स्थित महापुरुष है। वो व्यक्ति जिसे हम तत्व स्थित समझते हैं, जो अपने ध्यान से, चिंतन से जो है उसको प्राप्त करता है, और यही चिंतन जो है उसको वो परमात्मा भी कहा जाता है, उसके सदृश हो जाता है, वही हो जाता है। तो प्रयाण काले मन साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सा तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है, वो भक्त युक्त पुरुष प्रयाण काले, मन के विलीन अवस्था काल में योग बल से, अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भ्रगुटी के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके, अब इसको हम ये समझते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर जो है परमात्मा का स्मरण करता है, आप देखते होंगे जो आपके परिवार में बूढ़े बुजुर्ग होंगे, वो सदैव जो है नाम लेते रहते हैं, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। वो जो है निरंतर उसका जो है चिंतन करते रहते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो भक्त युक्त से होते हैं, तो उनका क्या होता है कि जो मन है उनका, जो मन जो है सदैव आपको परेशान रखता है, तो वो जो मन है वो विलीन होने लगता है, और विलीन होकर उस योग बल से, अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भ्रगुटी के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके, अर्थात वो उनका मन जो है उस परमात्मा में इस प्रकार विलीन होता है कि उस प्राण को, उस आत्मा को, जहाँ से शरीर का अंत होता है, उसे सही प्रकार से स्थापित करके, प्राण अपान को भली प्रकार सम करके, अर्थात जो आप श्वास लेते हैं और जो छोड़ते हैं उसको सही प्रकार से स्थापित करके, ना अंदर से उद्वेग पैदा हो, ना बाह्य संकल्प कोई लेने वाला हो, अर्थात अंदर से ना ही कोई उद्वेग पैदा हो और ना ही बाहर से कोई आप संकल्प ले, तो सत रज तम भली प्रकार शांत हो, सूरत इष्ट में ही स्थित हो, उस काल में उसे हम कहते हैं कि जैसे होता फिर क्या है कि आप जो है, आपके अंदर से ना तो कोई उद्वेग जागता है, ना बाहर से आप कोई संकल्प जो है ग्रहण करते हैं, तो जो आपका सत रज और तम ये भली प्रकार क्या है, शांत हो जाते हैं। ये हमने कई बार जिक्र किया कि सत रज और तम क्या होते हैं। हर एक व्यक्ति में जो है, हर एक व्यक्ति अलग अलग गुणों से जो है होता है। बहुत सारे तमी गुण के होते हैं, बहुत सारे रजोगुण के, बहुत सारे सात्विक गुण के, और किसी भी व्यक्ति में हो सकता है कि सात्विक गुण बहुत ज़्यादा है, तमोगुण ही कम हो। बहुत व्यक्तियों में तमोगुण ज़्यादा होता है, रजोगुण, सात्विक गुण कम होते हैं। लेकिन जब आप ये करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये सब शांत हो जाते हैं, और जो सूरत है आपकी, अर्थात सांस जैसे लेते हैं आप,
तो आपका जो सूरत है वो ईस्ट में स्थित हो जाता है। तो वो अचल मन अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। तो जब ये स्थिति पैदा होती है तो जो आपका मन है वो स्थिर हो जाता है। आप सदैव इन विचारों से ही तो परेशान है, बैठे रहते हैं, मन आपका भागा, ये भी मिल जाए, ये भी प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं चाह रहा था, हुआ नहीं। तो यही सब जो आपका जो मन है यही आपको परेशान रखता है, आपको राजा से रंक बना देता है, रंक से राजा बना देता है। तो ये जो है स्थिर हो जाता है और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और जिसकी आ, बुद्धि स्थिर हो गई, जिसका मन जो है अचल हो गया, तो वो जो है उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सतत स्मरणीय है कि उसी एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान योग है। हम जो योग की बात करते हैं वो क्या है? दरअसल वो यही है कि आप इस प्रक्रिया द्वारा जो वो परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी को हम योग कहते हैं। योग मतलब जोड़ हो गया, कि आप जो है परमात्मा से कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। तो उसके लिए नियत क्रिया का आचरण ही योग क्रिया है। और उसके लिए है कि जो नियत क्रिया आप करते हैं उसका आचरण ही वो योग क्रिया है। इसी को हम योग क्रिया कहते हैं। जो आप ये आचरण नित्य करते जाएंगे, नियत क्रिया करेंगे, उसी से जो है ये योग क्रिया होगी, जिसका सविस्तार वर्णन योगेश्वर ने चौथे छठे अध्याय में किया है। इसका जो है हमने विस्तार देखा भी है, चौथे और छठे अध्याय में इसको भली प्रकार जाना है। ये पिछले एपिसोड में आप इनको देख सकते हैं। तो अभी उन्होंने कहा कि निरंतर मेरा ही स्मरण करें। कैसे करें? अब ये प्रश्न उठता है कि आप स्मरण तो करें, परंतु करें कैसे? ज़्यादातर लोग जो है गलत तरीके से करते हैं, उन्हें पता नहीं होता। तो जो इसी योग धारणा में स्थित रहते हुए करना है। अब करना कैसे है कि जो आपकी ये योग धारणा है, अर्थात है जिसको लेके आप जो है कर रहे थे, उसमें में स्थापित थे, मन को जो है स्थिर किया, इसी में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। तो जो इस अवस्था से चलता जाता है उसको एक दिन दिव्य पुरुष प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा से जो है भेंट हो जाती है, जो कभी विस्मृत नहीं होता। यहाँ इस प्रश्न का समाधान कि आप प्रयाण काल में किस प्रकार जानने में आते हैं, पाने योग्य पद का चित्रण हम देखते हैं। तो प्रश्न यही से उठा था कि जब आपकी मृत्यु होने लगती है, जब आप शरीर छोड़ रहे होते हैं, तो उस समय याद कैसे आता है, आपको याद कैसे करेंगे? क्योंकि अगर वो स्वभाव आपका रहेगा तभी जो है उस समय आपकी याद आएगी, ईश्वर को तभी आप याद कर पाएंगे। अन्यथा ईश्वर की याद आती नहीं है। उस समय जो है आप का जो स्वभाव रहा है पूरे जीवन में, वही जो है आपके चित्त में रहता है। तो उस समय जो है अपने चित्त को कैसे साधोगे, ये जो है आपके निरंतर उसी प्रक्रिया का जो है परिणाम होगा। तो हमें जो है इस स्वभाव को समझना है और इस स्वभाव को समझते हुए उस समय उस बात को याद रखना है। तो जैसा कि ये प्रश्न उठा था कि जो व्यक्ति मरते समय जिस प्रकार के विचार रखता है उसी प्रकार से अगले जन्म में वो चीज़ें जो है घटित होती हैं, वहीं से प्रारंभ होती हैं। तो क्यों ना मरते समय जो है अच्छे विचार रखें, और पूरे जन्म अगर पाप भी किया है तो आपकी जो है ठीक ही हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण यही कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। मरते वक्त आप वही सोच पाते हैं जो आपने जीवन भर किया है, जो आपका स्वभाव रहा है, जो बिहेवियर रहा है, जो आपने काम किया है, तो वो जो है मैटर करता है। तो इस बात से तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें बिल्कुल अचानक हो जाती हैं और ओवरनाइट कोई भी चीज़ें बदल सकती हैं, तो ये कहने को और एक काल्पनिक दुनिया बना के आप सोच सकते हैं, परंतु कुछ भी घटित होता है तो उसके पीछे एक लंबी घटना होती है, एक लंबा प्रक्रिया होता है जिससे होकर कोई भी चीज़ घटित होती है। और उसके परिणाम स्वरूप जो चीज़ें होती हैं वो उसका ही जो है आशय होता है, उसी का जो है कारण होता है। तो आशा करता हूँ कि बात आप समझे होंगे, और इस बात को समझते हुए कैसे हमें चीज़ों को समझते जाना है और कैसे सीखते जाना है, ये हमारे बोध का ही विषय है। तो निरंतर हम सीखेंगे, जो गलतियां हैं उसको दोबारा ना करके, गलतियां मतलब कि जो चीज़ आप करें उसमें वो सही नहीं रहा, सत्य नहीं रहा, तो
उससे हम सीखेंगे और सीखते हुए इस जीवन को उत्कृष्ट अवस्था में लेके जाएंगे। जब आप निरंतर ऐसे बातों को समझेंगे, जानेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको जो है निरंतर सीख मिलती रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रहा हो, आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हों और इन चीज़ों से ये बात समझ में आ रही हो कि कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ मिस कर रहे हैं, तो इससे आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप निरंतर इसी प्रकार के वीडियो देखें और चीज़ें समझने का प्रयास करें। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।